अनूपपुर जिले के आदिवासी अंचल पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत में इन दिनों भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। गरीब आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली विकास कार्यों की राशि का बंदरबाट चल रहा है। पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पिपरखुट्टा में सचिव ने बड़े स्तर पे गांव के विकास के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली राशि बिना निर्माण कार्य के ही निकाल ली। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में जो भी विकास के काम हुए वो गुणवत्ताहीन हैं या फिर सालों से अधूरे पड़े हैं। निर्माण कार्य के लिए आया हुआ पैसा निकाल लिया गया। महिला सचिव होने के कारण ग्रामीण ज्यादा कुछ कह नहीं पाते, जिसके चलते वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। काहे नहीं होगा सर, दिक्कत होता है। गाय गोरू सब आदमी सब बरसात के दिन में सब कीचड़ कीचड़ रहते। ये रोड तो 2 साल पहले सैंक्शन हो चुकी थी और कागज में बनी हुई दिख रही है। फिर भी तो नहीं बना है सर, जमीन पे नहीं बना है जी। तो आप लोग कभी सरपंच सचिव से अपने नहीं पूछते हैं कि क्यों ये रोड नहीं बनती? बहुत बार कह चुके हैं सर उसको। आपके गांव में 2-3 सीसी रोड बनी हो, कहाँ बनी ही नहीं है, पैसे सारे निकल चुके हैं। जानकारी है आपको? मेरे को जानकारी नहीं है सर। जो कार्य होते हैं पंचायत में उनका भुगतान आपके द्वारा ही होता होगा ना? पता नहीं सर, मैं आज तक पैसा नहीं देखा हूँ सर। पंचायती वाला पैसा कितना क्या होता है, कितना क्या कौन होता करता है सारा काम? वही सचिव लोग करते हैं। और कौन करता है? वो सारी सचिव है, रोजगार सा है कि नहीं क्या? सरपंच का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। तो थोड़ा बहुत बचत राशि जो भी जैसा है तो मेंटेनेंस बना के अपना काम करते हैं। वैसे टाइप की कभी नहीं होता है मेरे पंचायत। पता नहीं कहाँ कहाँ खा पी जाते हैं, कि क्या करते हैं। तो सचिव मतलब सारा पैसा अकेले ही खा जाते हैं? जी। आपको 1 रुपया भी नहीं देते? जी नहीं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत साल 2018 से 2019 तक कई पक्के निर्माण कार्य हुए, जिनमें 3 सीसी रोड का निर्माण किया जाना था, लेकिन आज भी उस जगह निर्माण के नाम पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया, बल्कि इन्हीं सड़कों के नाम पर 1 से ज्यादा बार स्वीकृति करा राशि निकाली गई है। इस तरह साल 2017 में 5 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण होना था, लेकिन आज तक उस जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका और राशि फर्जी बिल लगाकर निकाल ली गई। वहीं जब इस पूरे मामले में पुष्पराजगढ़ जनपद के सीईओ देवेंद्र कुमार सोनी से बात की तो हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब मिला, कार्रवाई का भरोसा मिला। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पीसीसी रोड का निर्माण तो हुआ, लेकिन यदि आप बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में बात ला रहे हैं, तो ये जो 3 रोड की बात बता रहे हैं, मेन रोड से रामबती के घर तक, मुख्य मार्ग से प्राथमिक स्कूल तक, छोटे लाल के घर से गजरूप के घर तक, इसकी मैं जांच करवाता हूँ संज्ञान में लेते हुए और वस्तुस्थिति के आधार पर कार्रवाई। भरोसे पर भला कैसे ग्रामीण यकीन करें जब अधिकारियों को भ्रष्टाचार की जानकारी भी नहीं होती, जब जिम्मेदार आंख बंद करके बैठे हों और साथ ही सचिव की मनमानी पर सरपंच की भी चुप्पी हो। बहरहाल देखना होगा कि विकास में बाधा बन रहे भ्रष्टाचार के दीमक को कब तक और कैसे खत्म करा जाएगा। IND 24 के लिए पुष्पराजगढ़ से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो IND इनसाइड में आज हम बात करेंगे पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत पिपरखुट्टा की, जहां पर गरीब आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन विकास का सपना अधूरा रह जाता है। सरकारें सत्ता में आने के लिए कई विकास के दावे करती हैं, गांवों गांवों तक विकास पहुंचाने की बात कही जाती है, लेकिन विकास सिर्फ ग्रामीणों के लिए, गाँव वासियों के लिए सपना बनकर रह जाता है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील, आज हम पिपरखुट्टा गांव की बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है भारी भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है और विकास कहीं से कहीं तक इस गांव में नजर नहीं आता है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस खबर पर आप देंगे? जी संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत पिपरखुट्टा अंतर्गत कई विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा पैसा दिया गया है, लेकिन जो वहाँ पे महिला सचिव तो बिना निर्माण कार्यों के ही राशि सारी निकाल ली जाती है। मैं आपको बता दूं, मुख्य मार्ग से
प्रेमवती घर निर्माण कार्य होना था, रोड सीसी रोड का निर्माण कार्य होना था, और दूसरी रोड थी वहाँ पे मुख्य मार्ग से प्राइमरी स्कूल तक। ये दोनों ही रोडों का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी पैसा निकाल लिया गया। और वो दोनों रोड ही दो तीन बार सैंक्शन हुई, लेकिन तीनों बार उस पैसे की निकासी कर ली जाती, रोड आज तक नहीं हुआ। और तीसरी रोड की मैं आपको बता दूं, छोटे लाल के घर से गजरू के घर तक इस रोड का भी पैसा स्वीकृत हुआ था, लेकिन वहाँ पे से PMGSY रोड गई हुई है, वहाँ पे से PCC रोड का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। 2015-16 की एक रफ्ता भी पुलिया बनी थी 5 लाख की, वो भी पुलिया बनी नहीं, लेकिन आज तक बनी नहीं, उसका पैसा भी निकाल लिया गया। ऐसा कई बार हो चुका है और कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत तो सिर्फ अधिकारियों के लिए एक ब्लैंक चेक की तरह होती है। जो शिकायत करते हैं अधिकारियों के पास, उस शिकायत के माध्यम से अधिकारी जाते हो वहाँ जांच करने, जांच के नाम पर उसे अपनी साठगांठ करके पैसा सारा आहरण कर लिया जाता है। सुनील, ये पूरा जो इल्जाम है वो सचिव पर लग रहा है, क्या सरपंच इस मामले में देखरेख नहीं करती? सरपंच, मैं आपको बता दूं, सरपंच एक भोली भाली सी है जिसकी OTP तक उसके मोबाइल पे नहीं आती है। फर्जी सिग्नेचर और फर्जी OTP के माध्यम से इन लोग पैसा आहरण कर लेते हैं। लेकिन जानकारी ये भी है सुनील कि यहाँ पर सरपंच का काम उनके पति देखते हैं, तो क्या उन्हें भी इतनी समझ नहीं है कि किस राशि का कहाँ उपयोग होना चाहिए, कहाँ गांव में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सचिव किस राशि का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं संगीता जी, जो सरपंच पति है वो भी पढ़े लिखे हुए नहीं है, इसका फुल फायदा उठा रही जो वहाँ पे महिला जो सचिव है जी। इन लोगों के द्वारा फुल फायदा उठाते हुए और पैसे का आहरण कर लिया जाता है। उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती कि यहाँ पे कौन सा काम हुआ है, कि वहाँ पे कौन सा काम होने वाला है, ये फिर कौन से पैसे की निकासी करनी है, फिर कौन से पैसे की निकासी नहीं करनी है। जो सरपंचों के पास जो OTP आती है वो OTP भी उनके पास नहीं आती है और सरपंच की फर्जी सिग्नेचर भी मारे जाते हैं वहाँ पे। सुनील, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अंचल शाह धुर्वे भी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। अंचल, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। आपके गांव में जानकारी मिल रही है कि सचिव जमकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं गांव में जो अधूरे पड़े हुए हैं और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? जी नमस्कार मैडम जी, जी हमारे पंचायत पेपर कुट्टा के बारे में। जी जी अच्छा, ये जो यहाँ पे काम चल रहा है मैडम जी, चाहे CC रोड की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी की बात हो, चाहे फिर ग्रेवल रोड की बात हो, चाहे किसी प्रकार के अन्य काम हो मैडम जी, यहाँ पे जी अनलीगल तरीके से काम किया जाता है और सचिव अपने मनमानी ढंग से अपना काम करती है मैम जी। अंचल, आप लोग नहीं पहुंचे किसी अधिकारी के पास कि आप किसी अधिकारी के पास जाएं और सचिव की शिकायत करें कि किस तरीके से विकास के लिए राशि तो आ रही है लेकिन गांव में विकास कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है? जी, आप लोग अधिकारियों के पास गए शिकायत के लिए? जी गए थे, जनपद पंचायत CO के पास गए थे मैम जी, तो निरीक्षण के लिए आए थे यहाँ पे जी, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ मैम जी। निरीक्षण के लिए वो आए तो क्या उन्होंने जांच रिपोर्ट नहीं तैयार की, भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं दिए मैडम जी। कोई सरकारी योजनाएं हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, आप तक नहीं पहुंचती हैं? अगर हम आवास योजना की बात करें, शौचालय निर्माण बात करें या फिर बच्चों की शिक्षा से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर बात करें, तो क्या ये योजनाएं भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती? जी नहीं पहुंच पाती मैडम जी। यहाँ पे अगर होती है तो अनलीगल तरीके से काम करवाया जाता है मैडम जी। जैसे शौचालय की बात हो, चाहे PM आवास की बात हो, PM आवास में इतना भ्रष्टाचार होता है मैडम जी कि हम क्या बताएं। यहाँ पे इतना परेशान रहते हैं हितग्राही लोग कि आज तक उनको मैम जी क्या है कि एक किस्त डलती है उनकी और दूसरा किस्त का पता ही नहीं रहता, तीसरी किस्त भी डलता है। जैसे PM आवास वाली बात हुआ जी, उसमें मैम जी ये नहीं होता मैम जी, कोई अनलीगल तरीका से पूरा काम करते हैं लोग, अपने मन चाहे ये लोग काम करते हैं मैडम जी। जी आप लोग सचिव के पास जाते हैं बात करने, कुछ प्रतिक्रियाएं देती हैं या क्या कुछ कहती हैं? आप लोग कभी गए हैं उनसे बात करने? जी सचिव के पास गए मैम जी, सचिव के पास जाते हैं। अगर मुद्दे की बात अगर करते हैं, किसी चीज का अगर मुद्दे की बात करते हैं, जैसे PM आवास की बात हो, CC रोड की बात हो या स्टाफ डेमो की बात हो, चाहे रफ्ता निर्माण कार्य की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी की बात हो, ये सारी मुद्दों की जब बात होती है तो मैडम जी वहाँ पे वो नाराज हो जाती है, बौखलाती है। मतलब सही ढंग से वो अगर हम मुद्दे की बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को लेडीज होने के चक्कर में आप इस टाइप के फंसाया जा रहा है, ऐसे बोला जाता है मैम जी वहाँ पे। और जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश हम करेंगे बिल्कुल कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और जो भी भ्रष्टाचार इस गांव में पनप रहा है उसे खत्म किया जाए। हमारे साथ मथुरा सिंह सरपंच पति भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मथुरा जी बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मथुरा जी, सारा आप अपनी पत्नी का धर्म पत्नी का कामकाज आप ही देखते हैं, वो सरपंच है गांव की?
नहीं सर जी, वो नहीं मैडम, मैं तो वो अपना घर की कारोबार संभाल रहा हूँ, पर लोग बाग कहते हैं कि नहीं वो है ऐसा है, भाई अपना वो पति है वो तो जरूर इधर उधर अपना हेल्प करा देते हैं। आप घबराइए मत, अगर आप अपनी धर्मपत्नी का साथ दे रहे हैं इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारा तो सिर्फ सवाल है ये कि क्या आपकी पत्नी सरपंच का बखूबी काम निभा रही हैं या थोड़ा बहुत आप सहयोग तो करते होंगे उन्हें? जी बिल्कुल सहयोग करते हैं सब मैडम जी। जानकारी हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आपके ही गांव की जो सचिव हैं उन पर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि राशि वो गबन कर जाती हैं जो पंचायत के विकास के लिए आती हैं, तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ? तो जी 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 जवाब दीजिए मथुरा जी, अगर आपके सामने कोई राशि का दुरुपयोग कर रहा है, जो पंचायत के विकास में राशि लगनी चाहिए उसका आहरण अपने निजी कामों के लिए किया जा रहा है, तो उसके आपको नहीं लगता कि आवाज उठानी चाहिए, अधिकारियों तक शिकायत करनी चाहिए? नहीं मैडम, वो ये कोई कार में अगर व्यवधान होता है तो कोई बात नहीं है, अगर मैं तो अच्छी कार चल रहा है तो फिर उसमें क्या व्यवधान है मैडम जी? मतलब आपको नहीं लगता कि सचिव भ्रष्टाचार करें? आपके मुताबिक सचिव बेहतर तरीके से काम कर रही हैं आपके गांव का? जी। अच्छा ये बताइए कि राशि विकास के लिए आती है, किसके खाते में आती है? गांव के विकास के लिए जो राशि भेजी जाती है, पुलिया निर्माण हुआ या सीसी रोड निर्माण हुआ, जी किसके खाते में आती है राशि? वो तो पंचायत स्तर में आते हैं, सरपंच या और सचिव महोदय और तो क्या होते आपकी पत्नी सरपंच है ना, तो जानकारी तो उन्हें भी होगी। जी, और ये इंजीनियर साहब के खाते में है ना सब मैडम जी। पंचायत के विकास की जो राशि आएगी वो इंजीनियर के खाते में नहीं पहुंचेगी मथुरा जी? जी नहीं, वो तो इंजीनियर के खाते में नहीं रहता है, पर वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ इधर के लिए। तो ट्रांसफर कौन करता है? आपकी धर्मपत्नी ही तो करती होंगी। तो भाई वो तो अपना काम कर रही है मैडम, मेरे को कह रहे हैं। क्या करती हैं? आपके घर में है, एक ही घर में रह रहे हैं ना आप जानकारी तो रखते होंगे कि आपकी पत्नी क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, किस तरीके के विकास कार्यों में अपना वो सहयोग दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, कोई जानकारी तो होगी आपको। जी है सर, है मैडम, है जानकारी है कि भाई ये बताइए गांव का विकास अभी तक कहाँ क्या क्या हुआ है? गांव में विकास तो हुआ होगा ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग सरपंच हैं, सचिव हैं आपके ही, तो जिम्मेदारी तो बनती होगी कि गांव का विकास हो, गांव बढ़े। जी 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 पिछड़े क्षेत्र में ना रहे, जिम्मेदारी तो बनती होगी। क्या क्या विकास हुआ इसकी जानकारी दे दीजिए। जिम्मेदारी से बनता है मैडम जी, बन रही है। विकास क्या क्या हुआ ये बताइए आप मथुरा जी, गांव का विकास क्या क्या हुआ ये जानकारी दीजिए। और सीसी रोड वगैरह हैं और साथ साथ वो कार्य क्या बोलते हैं, स्कूल बना हुआ है, रपटा निर्माण भी चल रहा है अभी जो वर्तमान में। ठीक है, आप रुकिए, आप जरा रुके रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में देवेंद्र सोनी, सीईओ जनपद पंचायत भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू मैडम। देवेंद्र जी हम बात कर रहे हैं पिपरखुट्टा ग्राम पंचायत की। जानकारी मिल रही है सचिव भारी भ्रष्टाचार कर रही हैं, जो भी गांव में विकास के लिए राशि आती है उसका वो निजी उपयोग कर रही हैं, विकास तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। आपको इस संबंध में जानकारी है? नहीं, मैं अभी भ्रमण पर गया हुआ था जी। 5 दिन पहले जी जी इन्हीं शिकायतों को लेके जी। लेकिन वहाँ पर स्टाफ डैम पूरा बन रहा है, आंगनवाड़ी का निर्माण पूरा हुआ है। मतलब जो भी काम हम देखे, सीसी रोड भी देखे गांव वालों के साथ चलकर। देखिए रोड तो हमें नजर नहीं आ रही, ना आंगनवाड़ी नजर आ रही है। स्कूल के नाम पर एक छोटा सा कमरा जरूर हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुनील जरा हमारे देवेंद्र जी को बताएंगे क्या क्या कुछ कमियां वहां पर आपने पाई? क्योंकि जी मैं आपको बता दूं संचिता जी, अगर सीओ साहब वहाँ पे गए भी होंगे तो वहाँ पे उनको देखना चाहिए कि जो सीसी रोड निर्माण कार्य जो वो बता रहे हैं कि हुआ है, तो वो जो मुख्य मार्ग से और प्राइमरी स्कूल तक और मुख्य मार्ग से प्रेम बच्ची के घर तक, इनका अगर निरीक्षण किए होंगे तो उनको खुद भी मालूम होगा कि कितनी रोड बनी है और कैसी बनी है और कहाँ बनी है। अगर बनी है तो वो हमें बताएं कि कैसे बनी, कहाँ पे बनी है। देवेंद्र जी फिर टीवी का आप साउंड जरा कम कर दें और जानकारी दें। सारे निर्माण काम अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन किए गए हैं। चलिए देवेंद्र जी जवाब देने में असमर्थ हमें नजर आ रहे हैं।
हमारे साथ लेकिन मथुरा सिंह जी लगातार बने हुए हैं। मथुरा सिंह जी, जिस तरीके से आपका काम चल रहा है, सरपंच आपकी पत्नी का काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि सालों साल इस गांव का विकास हो पाएगा। मथुरा सिंह जी, बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए? मेरा बच्चे मैडम जी, आपके बच्चे, गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। आपको नहीं लगता कि वो भविष्य में कुछ बेहतर करें, अच्छी नौकरी पाए, कुछ काम करें, अच्छा नाम कमाएं? जी जा रहे हैं मैडम जी। वैसे ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है आपके गांव के प्रति। जी जी जी। क्या कर रहे हैं उस गांव के लिए आप? वो तो अच्छी चल रहा है मैडम जी। क्या शिकायत अच्छा चल रहा है? लगातार आप यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो आपकी पत्नी काम देख पाती हैं, ना कुछ आप ध्यान रख पाते हैं। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, लेकिन आप तो पूरा सचिव को सहयोग कर रहे हैं लगातार। नहीं नहीं मैडम जी, अगर सचिव गलत कर रही है, आप सरपंच हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सचिव को फटकार लगाई जाए, रोका जाए उसे गलत काम करने से। फिर भी अगर नहीं सुन रही है तो अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाए। राशि का भी आपको यहाँ पर अनुमान भी है, कितनी राशि का गबन किया गया है, कौन सी राशि किस काम के लिए कितनी आई है, कब आई है, इस चीज की भी जानकारी है आपको? वो तो जानकारी है मैडम, हर कामों का हल्का हल्का। तो बताइए जानकारी क्या है, जानकारी बताइए। कब से आपसे जानकारी हम पूछे जा रहे हैं, आप तो जवाब देने में भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। नहीं मैडम जी, वो अपन लोग ज्यादा करके पढ़े लिखे तो नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन समझदार तो हैं। सही गलत की पहचान तो होती है। बाकी गलत उधर कर लेते हो। बताइए, सही गलत की पहचान तो होगी आपको। गलत नजर तो नहीं दिख पा रहा है अभी। मैं आपके जैसे ही कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी अपनी ग्राम पंचायत का विकास बखूबी कर रहे हैं। जी नहीं, मैं कर रहा हूँ भाई, वो सपोर्ट इधर उधर से हेल्प करवा रहा हूँ उनको। चलिए भाई, मेरे पत्नी है तो अपना किसी भी तरह से करके ना हमें सड़क नजर आ रही है, और यहाँ कोई भी दान कार्य में नहीं है। यहाँ पे अच्छी मतलब चल रहा है, जो भी जैसा है। मैं इतना ही जान पा रहा हूँ मैडम जी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष पांडे, जनपद उपाध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी धन्यवाद मैडम। संतोष जी, हम यहाँ पर पिपरखुट्टा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है भारी भ्रष्टाचार इस ग्राम पंचायत में हो रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। राशि जो भी आती है गांव के विकास के लिए, सचिव के द्वारा वो राशि आहरण कर ली जाती है। उम्मीद है आपको इस संबंध में कुछ जानकारी होगी। मैडम अभी तक तो कोई ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। चलिए हम बता देते हैं। हम पिपरखुट्टा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जो कि पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही है कि सीसी रोड निर्माण होना था, पुलिया निर्माण होना था, आंगनबाड़ी निर्माण होना था, लेकिन राशि तो आई, लेकिन ये राशि गई कहाँ इसकी जानकारी नहीं मिली। इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सरपंच जो है यहाँ पे अनपढ़ हैं, जानकारी नहीं होती उन्हें किसी भी चीज की। जो सचिव हैं वो भ्रष्टाचार लगातार कर रही हैं। कोई भी अगर उनके पास मामले की जानकारी लेने जाए तो महिला होने का फायदा उठाकर रफा दफा कर देती हैं। अच्छा जी। जी मैडम, ये अभी तक तो हमारे संज्ञान में ये नहीं आया। आपने बताया है तो निश्चित रूप से इसमें हम एक्शन लेंगे और जनपद सीओ से मैं बात करता हूँ अभी, और ऐसा हो रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संतोष जी, चलिए लेकिन आप कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, लेकिन जानकारी हम आपको ये भी दे दें कि जनपद सीओ से भी हमने बातचीत की थी। 5 दिन पहले वो गए थे, लेकिन मामला वो भी रफा दफा करके निपटा के आ गए। नहीं, अब देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता रफा दफा ना रिपोर्ट तैयार की, लेकिन मेरी उनसे अभी इस विषय में बात नहीं हुई है। मैं निश्चित रूप से आपने बताया है और इसके अभी जनपद की बैठक हम बुलवाएंगे। आपने बताया, इसका हम स्वागत करते हैं। और जनपद कांग्रेस उपाध्यक्ष है ना? बात को हम उठाएंगे। सर, आप जनपद कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं? फिर उसकी जांच करवाएंगे। सर, आप जनपद कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं? मैं सर मैडम जनपद उपाध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का जिला कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर का। लेकिन सर, सोचने वाली बात यह भी है ना कि जम के इतने समय से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आपको उस चीज की जानकारी नहीं है। मैडम, अभी तक आज तक आपने बताया है तो ये बात संज्ञान में आई है। किसी भी व्यक्ति ने ना तो मौखिक ना ही लिखित। ठीक है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुनील हमारे साथ, संतोष जी जुड़े हुए हैं। जानकारी का अभाव है, उन्हें जानकारी नहीं थी। क्या कहेंगे इस पर? जी, अब तो जानकारी होगा। अगर मैं चाहूंगा, अगर आप उनको जानकारी मिल गई है
इस पे जांच करा के कार्रवाई करें। मैं आपको ये भी बता दीजिए उन्हें एक बार लाइन से कि कौन कौन से मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी कितनी राशि का आहरण किया गया, एक बार वो भी जरा आप संतोष जी को जानकारी दे दें। जी मैं आपको बता दूं, एक मेन रोड से प्रेमवती के घर तक एक सीसी रोड ये है जिसकी राशि है करीब 8,09,000 रुपए। ये 3 बार सैंक्शन हुई है। और दूसरी रोड में आपको बता दूं, मुख्य मार्ग से स्कूल तक ये 3 बार सैंक्शन हुई है। 4,82,000 की एक है, 4,80,000 की एक है, 2,95,000 की एक है। और तीसरे में आपको बता दूं, छोटे लाल के घर से गजरूप के घर तक 2,95,000 की एक बार सैंक्शन हुई, फिर 3,79,000 की, फिर एक मैं बता दूं 5,37,000 रुपए सैंक्शन हुई। मतलब ये सारी रोड 3-3, 4-4 बार सैंक्शन हो रही है, लेकिन बनी एक भी बार नहीं है। संतोष जी, अब जानकारी हुई, अब क्या कुछ आपके द्वारा किया जाएगा इस मामले पर? निश्चित रूप से मैडम ये जानकारी आई है और मीडिया के माध्यम से बात के सामने आई है और ये शर्मनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं था और इसकी जनपद की हम बैठक बुलवाते हैं। इसमें संबंधित विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, सब इंजीनियर हैं, सचिव है, और इसको बैठक मिलने के प्रस्ताव पारित करके टीम गठन करा के निश्चित रूप से इसका कब तक संभव हो पाएगा? जी कब तक ये संभव हो पाएगा? मैम आज तो संडे है और सीओ से बात करके मैं एजेंडा जारी करवाता हूँ। इसकी बैठक जनपद की तमाम साथ बैठा के उसमें हम इसको लेते हैं। ये एक हफ्ते 4 दिन में हम इसकी बैठक ले लेंगे मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद आपसे यही जताई जाएगी कि जो भी भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है उसे खत्म कराया जाए। अगर वाकई कोई दोषी इस पर पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार सुनील सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुनील, अभी तक हालांकि जानकारी अभाव होना बताया जा रहा है, लेकिन क्या माना जाए कि अब जांच कहीं ना कहीं होगी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सचिव का रवैया भी सामने आया है कि सचिव के पास कोई भी व्यक्ति अगर बातचीत के लिए जाता है तो महिला होने का वो फायदा उठाती हैं और मामले से पूरा पल्ला झाड़ती हैं और अनर्गल बातें करती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उन पर जांच बैठ पाएगी? मैम मैं आपको बता दूं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि अगर सीओ साहब का द्वारा कोई जांच की जाए, क्योंकि ये मामला जब हमने उन्हें बताया वो बोल रहे हैं मैं 5 दिन पहले गया था। संभवतः ऐसा है कि वो 5 दिन पहले कैसे जाएंगे जब मुझे मामले की जानकारी ही नहीं थी। परसों हमने उन्हें मामले की जानकारी दी और वो बोल रहे हैं मैं 5 दिन पहले गया हूँ। अगर 5 दिन पहले गए भी होते तो वहाँ पे शिकायत के आधार पर जो शिकायत वहाँ पे हुई है, जो 3 सीसी रोड की जो बात चल रही है, उन सीसी रोड पे उनको कोई भी आदमी अगर अंदाज भी जाएगा तो पता चल जाएगा। शिक्षा के स्तर की बात करें अगर हम वहाँ पर सुनील, तो शिक्षा का स्तर भी क्या खराब है वहाँ पर? क्या बच्चों को ठीक से शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है? मैं आपको सच्ची जी बता दूं, शिक्षा का जो वो अभाव है वहाँ पे मुख्य मार्ग से जो रोड बनी है वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पे पत्थर है, ये सारी चीजें वहाँ पे है। इसके बाद भी बच्चे वहाँ किसी तरह आए साइड से किसी तरह निकल के जाते हैं वहाँ। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राजन सिंह समाजसेवी भी जुड़े हुए हैं। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी धन्यवाद। राजन जी, हम पिपरखुट्टा ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है सचिव वहां पर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपको इस संबंध में जानकारी है? मैडम जानकारी है, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमारा जो पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत है, लगभग 119 ग्राम पंचायतें हैं और आधे से कम से कम 80 से 90% आप देखेंगे पंचायतों में इस कदर से मनमानी और भ्रष्टाचार है यहाँ पे फैला हुआ कि उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। चाहे हम अधिकारियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, समय समय पर हम लोगों की तरफ से ये इन सभी चीजों को अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाई जाती हैं बातें, फिर भी कार्यवाही कुछ नहीं की जाती है। सिर्फ मामले को अधिकारी साठगांठ करके संबंधित व्यक्ति संबंधित पंचायतों से मिलते हैं, इनसे कार्यवाही के नाम पर इनसे साठगांठ करते हैं और उस फाइल को पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। तो ये जो हमारे यहाँ का पूरा जो सिस्टम है पूरी तरह से भ्रष्ट है, करप्ट है। हम हमेशा समय समय पर हम अधिकारियों से आप भी समाज सेवी हैं, तो क्या इस मामले में आपके द्वारा आवाज उठाई गई है? जी मैडम, हमने कई बार कई ग्रामीणों गांव की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, तो उनका साफ साफ एक आश्वासन जो होता है वो देते हैं कि हम कर देंगे, हम दिखाएंगे, लेकिन आज तक उन पे किसी भी एक शिकायत पे भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
जब भी हमने जनपद में बैठे सीओ हो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, ये इनसे जब भी हम मुलाकात करते हैं तो बस वो एक समय सीमा बता देते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इसलिए ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते भी हैं। आपसे भी हम उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी आप ऐसे मुद्दे उठाते रहें और अधिकारियों को हिलाते रहें कि ताकि भ्रष्टाचार रुक सके, थम सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील हमारे साथ इस खबर को साझा करने के लिए। तो आज IND इनसाइड में हमने बातचीत की है पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत परखुट्टा की, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सचिव पर पूरे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। हालांकि आश्वासन फिलहाल मिले हैं, लेकिन देखना होगा आश्वासन हकीकत में कब तब्दील होते हैं। तो IND इनसाइड पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।